प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 53 निकालिएगा। उसका 5 वचन यहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वप्रथम आप सबको गुड फ्राइडे के शुभ शुक्रवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को प्रभु अनुग्रह दे और अपनी महिमा से भरपूर करे। आज का ये दिन है आपके लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों एक बड़ा सवाल है। कई लोग जो गुड फ्राइडे को नहीं जानते या आज के इस दिन को नहीं जानते, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो कुछ लोगों को लगता है ये ईसाइयों का त्यौहार है, शायद शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे ऐसा कुछ तो है। पर जब उन्हें थोड़ा सा और ज्ञान हो जाता है कि शुभ शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन, आज के दिन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उसकी मृत्यु क्रूस पर हुई थी। अब जरा सोचिए, जब ये आधा ज्ञान पता चलता तो लोग और बेचैन हो जाते हैं कि अरे, इनका धर्मगुरु, इनका परमेश्वर क्रूस पर मरा और इस कौम के लिए, इस जाति के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए ये दिन कैसे शुभ हो सकता है? ये तो दुख का दिन है, शोक का दिन है। अब जरा सोचिए, किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु, तो क्या जिस दिन उसकी मृत्यु होगी वो लोग नाचेंगे, आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे? कभी नहीं। एक राजनीतिक पार्टी हो, एक समाज हो, एक परिवार हो, एक घर हो, अगर उसका मुखिया, अगर उसी दिन उसका देहांत हो जाए तो उनके लिए पीड़ा, शोक और बहुत ही दुख का विषय हो जाता है। लेकिन मसीह समाज के लिए ऐसा नहीं। परमेश्वर के मानने वाले, प्रभु के मानने वाले, यीशु मसीह के मानने वालों के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए उल्टा है। अब ये उल्टा कैसे है? तो अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि यीशु मसीह संसार में आए कि उसके आने का कारण प्रभु ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया। यीशु मसीह ने राज्य करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, संतान को जन्म देने के लिए या अपने राज्य की स्थापना, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आया। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के उद्धार के लिए, उद्धार को प्रदान करने के लिए एकमात्र जरिया, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर आप प्रेरितों काम 4:12 में पढ़ें, आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो परमेश्वर का वचन में ये सब बातें लिखी गई है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको ये बातें धीरे धीरे आपको स्मरण होगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा है क्या। अब इस बात को जरा समझिए कि आज शुभ शुक्रवार क्यों है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले वचन में पढ़ा, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे कारण। अब ये कैसे है? जैसे एक HIV व्यक्ति, HIV पॉजिटिव अगर किसी को है, जिसको खून में समस्या है, क्या वो दूसरे को खून दे सकता है? क्या उसका दिया हुआ खून उसके काम आएगा? बिल्कुल नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे 2 बोतल खून चाहिए, किसी का खून नहीं मिला। तो अगर कोई ये सलाह दे कि 4-5 मुर्गियाँ ले आओ, उसे काट लो, उसकी खून निकालो, उसको चढ़ा दो, खून तो भाई खून है, क्या ये सही होगा? क्या मुर्गी का खून इस व्यक्ति को बचा लेगा? नहीं बचाएगा। तो आपको ये पता है, ये डॉक्टर भी इस बात को बता रहे हैं, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि इंसान के लिए इंसान का ही खून चाहिए, और वही पाक साफ अच्छा वाला। ऐसा नहीं कि उसमें HIV है, किसी को कुछ अंदरूनी समस्या और आपने वो खून दे दिया तो जिसका खून बीमारी वाला था वो अच्छा वाला आदमी वो चल बसेगा। तो यानी एक व्यक्ति को बचाने के लिए एक पवित्र खून चाहिए। तो ये खून कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अवतरित हुए, पवित्र मरियम के द्वारा इस संसार में आए, और उन्होंने इसलिए जन्म लिया ताकि वो अपने जीवन के द्वारा आपको और मुझको पवित्र करे, मेरे और आपके पापों के लिए वो कुर्बानी हो जाए। उसके लहू बहाए जाने से हमें पापों की क्षमा, माफ़ी मिली है। इसीलिए आज के इस दिन को मसीही लोग पूरे संसार भर में, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग संसार भर में शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। चाहे किसी भी जाति, भाषा, कुल के क्यों ना हो, प्रभु के मानने वाले लोग आनंदित होते हैं और आज के दिन में जय जयकार करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बना और मनुष्य बनकर मनुष्य के लिए कुर्बान हुआ। यही पर्व है, आनंद का पर्व है कि हम जो नाश होने वाले लोग थे, मनुष्य जो परमेश्वर के बिना नाश हो रहा था, जो उद्धार रहित था, मृत्यु, बीमारी, रोग, कर्ज, संसार के श्राप की अधीनता में था, यीशु मसीह की कुर्बानी, उस पर विश्वास करने के द्वारा अब वो धर्मी ठहरा है।
हालेलुया। अद्भुत है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर के वचन में यही बात तो यशायाह नबूवत करके भविष्यवाणी करके कहता है कि निश्चय वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो प्रभु ने आपको और मुझको ये अनुग्रह दिया। हालेलुया। आप धन्य लोग हैं जो आज के दिन को और इस संदेश को सुन पा रहे हैं। हो सकता है आज पहली बार आपने संदेश सुना हो। इस बात को स्मरण रखें, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप किसी भी बोली भाषा, कहीं भी किसी भी संप्रदाय की क्यों ना हो, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, और मनुष्य के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। निसंदेह हो सकता है इन दिनों में आप दुखी, निराशा, परेशानी या तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। विशेषकर आज के दिन में प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु से विनती करें कि जो वचन परमेश्वर के वचन में लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, वो मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद। आपका मृत्यु हमारे लिए जीवन का कारण बना, आपका दुख हमारे लिए शांति का कारण बना, आपकी पीड़ा हमारे लिए चंगाई का कारण बना है। प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को जो आज इस संदेश, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको तो ब्लेस कर आशीष दे और उनके जीवन में अद्भुत अनुग्रह होने पाए। प्रभु जी, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते। सब बातों में महिमा हम आपको दे। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।